अगला सिद्धांत अपन पढ़ रहे हैं संज्ञानवाद में। चिन्ह अधिगम, साइन लर्निंग थ्योरी। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न आते हैं आजकल इन पे। ये इसका एक नाम है चिन्ह अधिगम, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको संकेत अधिगम भी बोलते हैं। इसको अव्यक्त अधिगम भी बोलते हैं। अव्यक्त का मतलब होता है लेटेंट, ये वर्ड आया हुआ है कई बार। अव्यक्त अधिगम भी इसे बोला जाता है। गुप्त अधिगम भी इसको बोला जाता है। प्रत्याशा अधिगम भी इसको बोला जाता है। प्रत्याशा मतलब एक्सपेक्टेंसी। उद्दीपक सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। ये सब नाम परीक्षा में आए हुए हैं, एक भी नहीं है जो नहीं आया हुआ। उद्देश्यपूर्ण अधिगम भी इसे कहा जाता है। संज्ञानात्मक मानचित्र सिद्धांत भी इसे बोला जाता है। कोग्निटिव मैप, ये सब इसके नाम हैं। ये कई बार आ गया, ये 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 सब आए हुए हैं। प्रतिपादक हैं एडवर्ड टॉलमैन। एडवर्ड टॉलमैन ने 1932 में प्रयोग किया था चूहे पर, तब दिया था ये सिद्धांत। फिर 1949 में इसमें संशोधन हुआ था। ये नहीं पूछेगा संशोधन कब हुआ, नॉलेज की बात है। ये अमेरिका के हैं, याद रखना। ये सब बेसिक हैं जो बोर्ड पे लिखा है मैंने, और ये सब के सब प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। चिन्ह अधिगम इसका मूल नाम है, साइन लर्निंग। संकेत अधिगम भी इसे कहा जाता है। अव्यक्त यानी लेटेंट लर्निंग। गुप्त अधिगम ये भी लेटेंट ही होता है, अव्यक्त और गुप्त दोनों को लेटेंट बोलते हैं, छुपा हुआ। उद्दीपक सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। उद्देश्यपूर्ण अधिगम सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। संज्ञानात्मक मानचित्र कोग्निटिव मैप भी इसे कहा जाता है। अमेरिका के हैं, एडवर्ड टॉलमैन ने दिया था 1932 में, इसने प्रयोग किया था चूहे पर। बाद में 1949 में इसने संशोधन भी किया, 32 में देने के बाद। संशोधन चाहे मत याद करना। और पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। पहले प्रश्न आए, 18 तक तो कोई प्रश्न आते ही नहीं थे इन पे। 18 के बाद तो इसके अंदर से पूरे प्रश्न आ रहे हैं कि एक लाइन से प्रश्न आ रहे हैं। तो बेसिक प्रश्न पूछेगा तो नाम पूछ लेगा, प्रतिपादक पूछ लेगा। प्रयोग इसने चूहे पर किया था। इसकी किताब का नाम भी आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में आया हुआ है, परपोजिव बिहेवियर एनिमल्स एंड मैन। हिंदी में लिखो तो लिख लो, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार जानवर तथा मनुष्य में। इसकी पुस्तक का नाम है उद्देश्यपूर्ण व्यवहार जानवर तथा मनुष्य में। इंग्लिश में लिखो तो लिख लो, परपोजिव बिहेवियर एनिमल्स एंड मैन। परपोजिव बिहेवियर एनिमल्स एंड मैन, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार परपोजिव बिहेवियर एनिमल्स एंड मैन। परपोजिव बिहेवियर एनिमल्स एंड मैन। ये किताब किसकी है? ये इसकी किताब है, ग्रेड फर्स्ट में आई हुई है, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार जानवर तथा मनुष्य में। परपोजिव बिहेवियर एनिमल्स एंड मैन। परपोजिव बिहेवियर एनिमल्स एंड मैन, याद रखना है किताब।
एक लाइन और लिख लेना, इनको प्रयोजनवादी कहा जाता है। टॉलमैन को प्रयोजनवादी कहा जाता है। प्रयोजनवादी मतलब उद्देश्य पूर्ण व्यवहार की बात करते हैं, इन्हें प्रयोजनवादी कहा जाता है। इन्हें प्रयोजनवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? प्रयोजनवादी। लिख लिया? ओके। अब मैं इसके कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। पहले इस पे मैंने कहा बहुत कम प्रश्न आते थे, बट लास्ट ईयर की एग्जाम्स में पूरे अंदर की चीजें पूछी गई हैं। बच्चे हिल गए थे इसके प्रश्नों को देख के कि ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं क्या। एक तो बेसिक प्रश्न इस पे पूछा गया है कि कौन सा अधिगम सिद्धांत व्यवहारवादी और संज्ञानवादी दोनों का मिश्रण है। देखो, व्यवहारवाद और संज्ञानवाद दोनों का मिश्रण तो माना जाता है इसको, और व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के मध्य सेतु कहा जाता है, बांध कहा जाता है अल्बर्ट बांडुरा के सिद्धांत को। ये ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं आजकल। तो लिखो, यह सिद्धांत विशुद्ध व्यवहारवाद, यह सिद्धांत विशुद्ध व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, विशुद्ध व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, गेस्टाल्टवाद, विशुद्ध व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, गेस्टाल्टवाद, मनोविश्लेषणवाद, हार्मिक मनोविज्ञान, हार्मिक मनोविज्ञान, गत्यात्मक मनोविज्ञान, विशुद्ध व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, गेस्टाल्टवाद, मनोविश्लेषणवाद, हार्मिक मनोविज्ञान, गत्यात्मक मनोविज्ञान का मिश्रण है। प्रश्न केवल एक ही आया था, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, बट बाकी आए हुए तो आप लिख लेना ना। व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, गेस्टाल्टवाद, मनोविश्लेषणवाद, हार्मिक मनोविज्ञान, गत्यात्मक मनोविज्ञान का क्या है? मिश्रण है। लिख लिया? ये तो बेसिक प्रश्न है जो पूछा गया है। अब मैं इसकी पूरी टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूं, पूरा अंदर लेके जाऊंगा इसमें। इसने वही चार चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको समझनी है। यदि मैं आपको 5 चीजें पढ़ाऊंगा, बट इसकी 4 चीजें अदर यदि बाहर के एग्जाम्स के पेपर देखोगे तो वो जो 5वीं चीज है उस पर प्रश्न आए हैं। आरपीएससी का यदि अपन देखते हैं और रीट वगैरह के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये 4 चीज़ें कम से कम देख लेना। बाकी रीट में तो खैर कुछ भी आ सकता है। रीट एक ऐसा एग्जाम है साइकोलॉजी का जहाँ आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है, छोटी से लेके बड़ी चीज। 4 कॉन्सेप्ट इसके पढ़ा रहा हूं मैं। सबसे पहले 5 पढ़ाऊंगा टोटल, पूरा का पूरा समझा रहा हूं। पहली चीज ये बोल रहा है कि सीखने का अर्थ क्या होता है, लर्निंग का मतलब क्या है। तो कुर्ट लेविन तो कहता है सीखने का अर्थ है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में जब तुम बदलाव करते हो, संज्ञानात्मक संरचना में बदलाव आता है, नई चीजें तुम लेके आते हो, तो वो सीखना है। ये कहता है सीखने का अर्थ है कि आपके सामने जो उद्दीपक आए, जो परिस्थितियां आई, उन परिस्थितियों में जो तुम मीनिंगफुल रिलेशनशिप स्थापित करोगे
कि मुझे किस तरफ जाना है, कैसे जाना है, कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत है। ये जो तुम अर्थयुक्त संबंध स्थापित करोगे, इसका मतलब है सीखने का अर्थ। इसने एक सिंपल सा प्रयोग किया था, कॉग्निटिव मेक जिसको इसने बोला है, भूल भुलैया का इसने प्रयोग किया। और भूल भुलैया का प्रयोग क्या था? यह प्रयोग था भूल भुलैया, जिसमें से आपको एक रास्ता खोजना होता है, ठीक है। तो इस भूल भुलैया में इसने दो चूहे लिए, ए चूहा और दूसरा चूहा था बी। ए आप लोगों की तरह था, इंटेलिजेंट था, और बी चूहा एक नॉर्मल था, एवरेज चूहा था, ढीला ढाला। ए जो चूहा है उसको जब इस रास्ते में छोड़ा गया तो इसने 8 मिनट बाद या 9 मिनट बाद रास्ता खोज लिया, ढूंढ के बाहर आ गया। बी जो चूहा है इसको 18 मिनट लगे रास्ता खोजने में। लेकिन जब ए चूहा बाहर आया तो इसको क्या मिला बाहर आते ही? बाबा जी का ठुल्लू। और जब बी चूहा बाहर आया तो इसको भी क्या मिला? अरे सबको ही बाबा जी ठुल्लू थोड़ी मिलेगा भाई। इसको बाबा जी का ठुल्लू नहीं मिला, इसको बाबा जी का प्रसाद मिला। क्या मिला? बाबा जी का प्रसाद। अब ठुल्लू बढ़िया, प्रसाद बताओ। प्रसाद बढ़िया रहे, गुणकारी रहे, क्यों? पेट में जगह है, आनंद दे वो। तो बी चूहे को प्रसाद मिला और ए चूहे को क्या मिला? ठुल्लू, ठीक है। तो अगली बार जब दोबारा इन पे प्रयोग किया गया और बी चूहे को छोड़ा गया तो जो ए चूहा था वो ढीला हो गया। ढिल्लो जानो आप कई बार कहा ढिल्लो आदमी है, ढीला जाए मैं थान कई बार देखूं थे मैं ढीला ढीला दिखूं। ढिल्लो मतलब यहाँ हाथ लगाया, ठीक है। क्या देखियो बाहर चालता ही यहाँ, ले भाई ले, मने भी ले चाल रहे, ले ले। गोड्डा टूट रहा हूं जगह का, सारो लेके चालता हुआ वह ढीला आदमी, एनर्जी कौन दिखा बाकी बॉडी का मायना, ठीक है। तो ए चूहा जो इंटेलिजेंट था और इसने रास्ता भी खोजा 8-9 मिनट में, लेकिन जब इसको बाबा जी का ठुल्लू मिला, प्रसाद नहीं मिला, तो अगली बार ये क्या हो गया? ढीला हो गया। और इसको ए चूहे को अगली बार टाइम लगा 21 मिनट। और बी जो बाबा जी का प्रसाद खाया हुआ था, ये मड़ा भागा, ऐसा भागा, ऐसा भागा, ऐसा भागा कि जो पहले चरण में इसने 18 मिनट लगाई थी, अगले चरण में 6.5 मिनट बाद में तो इसने रास्ते को खोज लिया। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा जी का प्रसाद बहुत गजब का है। कभी तुम भी चले जाओ कि गुरुजी मारा भी स्थिति आई हो रही है कि गोडा टूट रही, हिम्मत हो को नहीं है, ऐसा लगे कि सो जाओ बस, पूरा दिन सोने को मन करे, न नींद आवे ढंग से, न पढ़ाई हुए, तो के बाबा जी की शरण में मान जानो चाहिए। कौन जानो चाहिए बताओ? थाने किताबा की शरण में जाना की जरूरत है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है, ठीक है। और अपने सपने को अपने पास बुलाने की जरूरत है, वो अपने आप प्रसाद का काम करेगा, याद रखना। कहने का मतलब ये था कि ये सिद्धांत ये कहता है कि आपने बोला ना कि इसमें एक नाम था लेटेंट लर्निंग, अव्यक्त अधिगम। हम कोई भी सीखने को तब तक व्यक्त नहीं करते हैं जब तक हमें क्या नहीं मिलता है? पुरस्कार नहीं मिलता है। ये ए चूहे ने बेचारे ने रास्ता खोजा था, लेकिन इसको पुरस्कार नहीं मिला, तो इस रास्ते पे इसने ध्यान देना छोड़ दिया। ये एकदम भूलने लग गया, इसने संकेतों पे ध्यान नहीं दिया, इसने मानचित्र नहीं बनाया। और जो बी चूहा एवरेज था, लेकिन इसको रास्ता खोजने पे पुरस्कार मिला तो इसकी एनर्जी बढ़ गई, ये 4 गुना गति से भागने लग गया। और इसके दिमाग में एक एक स्ट्रक्चर बन गया कि मुझे इस तरफ जाना है, इस तरफ नहीं जाना है, इधर जाऊंगा तो ये मिलेगा, इधर जाऊंगा तो ये मिलेगा। और ये यूं गति से दौड़ने लग गया कि हर कंपटीशन को फुर्ती से निकाल रहा है, चुटकियों में निकाल रहा है कंपटीशन को। समझ रहे हो आप? गेम इसी का है, इंटेलिजेंसी का गेम नहीं है सिलेक्शन में, याद रखना। आप ये सोचोगे इंटेलिजेंसी सिलेक्शन, नहीं, गलत फहमी है। आपको ऐसे ऐसे नमूने नौकरी लगे हुए मिलेंगे दुनिया भर के, और वो आईएएस तक पहुंच जाते हैं जिनको ढंग से लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता, बहुत सारी कमियां हैं उनमें, लेकिन वो एक छोटी सी नौकरी लगे थे पहली बार, और वो नौकरी लगने से कॉन्फिडेंस लेवल उनका 7वें आसमान पे पहुंच गया। उनके अंदर ये हो गया कि मैं दुनिया को कोई भी कंपटीशन निकाल सकूं। जब आदमी के या मन में धारणा बन जाए कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक
नहीं सकते, क्योंकि उससे यह समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना। तो ये जो प्रयोग किया ना इसने भूल भुलैया का, इसमें दो तीन बातें निकल के आती हैं। एक तो ये कहता है कि सीखने में इंपॉर्टेंट रोल किसका है? पुरस्कार का। एक, अपन सीखने को व्यक्त कब करते हैं? जब हमें क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा। और तीसरी चीज, सीखने का मतलब क्या है? जब तुम अपने सामने जो परिस्थिति उद्दीपक है उनमें अर्थयुक्त संबंध स्थापित करोगे। अर्थयुक्त संबंध मतलब मुझे किस तरफ जाना है और मुझे किस तरफ नहीं जाना। जब तुम अपने दिमाग में मानचित्र बना लोगे कि यार मुझे मानसरोवर में जाना है रजत पथ पे, तो मुझे कौन सा रास्ता सबसे बेस्ट हो सकता है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि मैं इधर जाऊंगा तो ये होगा, इधर जाऊंगा तो ये होगा। और इस प्रकार से इन संकेतों की सहायता से और आप रजत पथ पे पहुंच जाते हो और तुम्हारे दिमाग में गूगल मैप की तरह एक स्ट्रक्चर बन जाए कि मैं इस तरफ से जाने से मुझे यह फायदा हुआ, मैं 2.5 मिनट में पहुंच गया। और मैं पहली बार उस तरफ से गया था, मुझे 12 मिनट लगे थे, मैं ट्रैफिक में फंस गया था और उसमें भी कई जगह पूछना पड़ा। तो ये जो तुमने मैप बनाया ना, ये है सीखने का अर्थ। समझ में आ गई बात? 3 बातें बताई हैं मैंने इस प्रयोग के माध्यम से। सीखने का अर्थ क्या है? जो आपके सामने परिस्थितियां हैं उनमें अर्थयुक्त संबंध स्थापित कर लेना। अर्थयुक्त संबंध स्थापित किसकी सहायता से होता है? संकेतों की सहायता से। संकेत जो आपको सही दिशा में ले जाएंगे, वो संकेत तुम्हारे दिमाग में एक मानचित्र बना देते हैं और उस मानचित्र, उस मैप की सहायता से तुम तुरंत उस रास्ते को खोज लेते हो। यही इसने क्या कहा है? लर्निंग का है। सीखना कब व्यक्त होता है? जब आपको सीखने के तुरंत बाद पुरस्कार मिलता है। यदि पुरस्कार नहीं मिलेगा तो आदमी उत्साहहीन हो जाता है। इसलिए आप देखना कई इंटेलिजेंट बच्चे 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि उनका उत्साह खो गया। और बच्चे का जब उत्साह खो गया तो सब कुछ खो गया। इंटेलिजेंसी तो उनमें ज्यादा है, जीके पूरा पढ़ रखा है, सब्जेक्ट पूरा पढ़ रखा है, साइकोलॉजी पढ़ रखी है, तो सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा उनका? 5 साल से पढ़ रहे हैं तो दिक्कत तो है ही नहीं, चीजें तो तैयार हैं उनकी, फिर उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? उनका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा कि उनकी स्थिति एचुए वाली है। वो चल तो रहे हैं लेकिन मरे हुए की तरह। किस्मत में वो मुश्किल है, अब की बार भी ना को लागो कौन लागो। उनके अंदर डर है, वो रोते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जगह है बीच हुआ ही पहली बार आए हैं, उछलता भाग रहे हैं धड़ाधड़, आके एनर्जी लेवल बढ़ी है। समझ रहे हो आप? तो सिलेक्शन में रोल एक्सपीरियंस का नहीं है, आप कितने साल से मेहनत कर रहे हो ये रोल नहीं है। आप किस रास्ते पे चल रहे हो, कितने एनर्जी के साथ चल रहे हो, आपके दिमाग में मानचित्र बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है कि मुझे रीड करेक्ट करनी है तो कैसे करनी है, कौन पेपरों पे किस पार्ट पे ध्यान देना है, किसको इग्नोर करना है, ग्रेड फर्स्ट में कौन सा ऐसा पार्ट है जो मुझे स्कूल लेक्चर बना देगा, ग्रेड सेकंड में किस चीज़ में मुझे फोकस करना है। ये पूरा मानचित्र जिसने दिमाग में बना लिया वो सीख जाएगा। बाकी एचुए की तरह भूल भुलैया में घूमते फिरेंगे, कभी जयपुर, कभी जोधपुर, कभी सिक्कर, कभी कहीं और, धक्के खाते रहना, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तभी होगा जब मानचित्र बना के चलोगे। ये कह रहा है एडवर्ड टॉलमैन। बताओ देवियों, अरे ये बात, अरे आज की क्लास ने थे दी प्रैक्टिकल लेवल पर लेकर अप्लाई कर ली ना, जिंदगी बदल जाएगी थारी। सर रेंज रोवर लिया घूमोगी, कोई जगुआर लिया घूमोगी, 1-2 क्लासी रखोगी साथ में। क्लासी समझ गए ना? ब्याह एक आदमी के साथ करना जो नौकरी नहीं लागेड़ो है, वो बढ़िया टाबरा ने पाड़ेगो, बढ़िया पोछा लगाओगो, बढ़िया था ड्राइवर को काम करेगो, रेंज रोवर ने सुबह आराम से धो के एकदम तैयार रखेगो। अरे फ्रंट सीट के ऊपर बैठ के एकदम रुतबाओं यहाँ बढ़िया रंगीन 7 दिन का 7 पर्स, आनंद लीजिए। सपने देखा करो यहाँ का। थे देखो सपना स्कूटी का, मैं स्कूटी लेके जा रही हूँ, आगे ट्रैफिक है, मैंने स्कूटी का सपना देखोगी तो हमेशा जिंदगी भर फटफटिया पर घूमोगी, देख लीजिए। अरे बैंक का नमूना मिलेगा था, मैं खुद पैदल घूमेगा। रेंज रोवर बहुत गजब के सिद्धांत हैं, अप्लाई कर लिया तो नहीं इस तो भाई कुछ ही को नहीं उसका। लिखो सीखने का अर्थ। टॉलमैन के अनुसार सीखना उपस्थित विभिन्न उद्दीपकों के मध्य, सीखना उपस्थित विभिन्न उद्दीपकों के मध्य
उपस्थित विभिन्न उद्दीपकों के मध्य अर्थयुक्त संबंध स्थापित करना है। उपस्थित विभिन्न उद्दीपकों के मध्य अर्थयुक्त संबंध स्थापित करना है। भिन्न उद्दीपकों के मध्य अर्थयुक्त संबंध स्थापित करना है। यह संबंध उन संकेतों या चिन्हों की सहायता से होता है। यह संबंध उन संकेतों या चिन्ह की सहायता से होता है जो संज्ञानात्मक मानचित्र का निर्माण करने में योगदान देते हैं। जो संज्ञानात्मक मानचित्र का निर्माण करने में योगदान देते हैं। उन संकेत या चिन्ह की सहायता से होता है जो संज्ञानात्मक मानचित्र का निर्माण करने में योगदान देते हैं। संकेत को मतलब बैठे थे ट्रैफिक लाइट, वो जो मैं बता रहा हूं ना कि अपन रास्ते में जाते हैं, लिखा आता है मानसरोवर इस साइड में है, मानसरोवर में सवर्णपथ इस साइड में है, रजतपथ इस साइड में है, गांधीपथ इस साइड में है। तो वो जो संकेत हैं वो क्या सही हैं क्या, और वो आपको सही रास्ते पे ले जा रहे हैं क्या, तो वो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे कि यार मुझे इस साइड से जाने में ये फायदा रहेगा। तो सीखने में हमेशा संकेतों का योगदान होता है। उन संकेतों से तुम मानचित्र दिमाग में बनाते हो कि मुझे इस रास्ते से फिर लेफ्ट में जाना है, फिर राइट में जाना है, फिर सीधा मुड़ना है, और फिर इधर चल के और इस साइड में पहुंच के ये मेरी मौसी का घर है रजत पथ के ऊपर। आ लो ते पूछ को आराम से दशहरा का दिन जाके मिल भी आई मौसी से, और क्योंकि चेप भी आई और ज्ञान भी ले आई मौसी कनु। अर्जे थे आ संकेता को प्रयोग नहीं करो, उल्टी दिशा में चाल पड़ी, तो इस साइड में गई, इस साइड में गई, इस साइड में गई, इस साइड में गई, और अड्डे कोई और ही मौसा को गढ़ ला देखो आले धक्का खा के घंटा ढाई बर्बाद करके, और शाम के दशहरों भी गयो, मौसी के जानो भी को नहीं हो, यूं तो अच्छो कठे और कठे जाए थी वही सुख पाती। बताओ ऐ लोग भटकबो करें जिंदगी में। जयपुर में स्थिति बहुत खराब है। एक बार रास तो भूलो आदमी तो 2.5-3 घंटा तक तो बेरोगुन पटक गया कठिया, और बाद में लगे रूम पर जाके पड़ मरा तो सुख पावा। इसलिए जब भी कोई मौसी के घर जाओ तो पहले के बनाओ, मानचित्र बनाओ बावड़ियों, कागज के ऊपर लेके कि मौसी को घर पतो करो रजत पथ पर इस साइड में लेफ्ट राइट, और बाद में उत्तर को मुंह कर तो घर है। बटे जाकर बेल बजाओ और जाता ही मौसी तैयार। बताओ कहूँ गजब को फील आयो, और वो मौसा नाम लियो ना कतो गंदो फील आयो। बताओ ठीक है, ये जिंदगी यही है। 2 नंबर पे लिखो दूसरा कॉन्सेप्ट। ये लिखा गया सीखना कब व्यक्त होता है। आगे मैं लाइन लिख रहा था ना, सीखना कब व्यक्त होता है, जब आपको पुरस्कार मिलता है। ये लाइन भी लिख लेना इसमें। सीखना तभी व्यक्त होता है जब हमें सीखने पे पुरस्कार मिलता हो। सीखना तभी व्यक्त होता है जब हमें सीखने पे क्या मिलता हो, पुरस्कार मिलता हो। सीखना तभी व्यक्त होता है जब हमें सीखने पे क्या मिलता हो, पुरस्कार मिलता हो। सीखना तभी व्यक्त होता है जब हमें सीखने पे क्या मिलता हो, पुरस्कार। सीखना तभी व्यक्त होता है जब सीखने पे क्या मिलता हो हमें, पुरस्कार। हो गया 2 नंबर पे। दूसरा इसका कॉन्सेप्ट है एकीकृत बनाम आणविक उपागम। ये सब प्रश्न आए हुए हैं, याद रखना। एज इट इज लाइन आएगी, एकीकृत बनाम आणविक उपागम। इसने कॉन्सेप्ट दिया है एकीकृत बनाम आणविक उपागम। आपके समझ में आना चाहिए गुरुजी एकीकृत क्यों है। एकीकृत ने बोला मोलार, और आणविक को मतलब है मोलिक्यूलर, CULAR। मोलिक्यूलर। एकीकृत बनाम आणविक उपागम, मोलार वर्सेज मोलिक्यूलर। प्रश्न अभी तक यही पूछा है कि मोलार और मोलिक्यूलर
उपागम दिया किसने है और इसमें से इसने किसको महत्वपूर्ण माना, ये प्रश्न आया है। आपको समझना है गुरुजी होता क्या है। देखो ये कहता है एक उपागम होता है एकीकृत, जिसको मोलार बोला है, बनाम इसने लिखा है आणविक उपागम मोलिक्यूलर। आणविक को मतलब हुआ है आप छोटी छोटी टुकड़ा पर ध्यान दा, चीजन बांट की देखा। और टॉलमैन कहता है कि सीखने में इंपॉर्टेंट जो है ना वो है मोलार। मोलार का मतलब है उद्देश्यपूर्ण तरीके से चीजों को एक रूप में देखना, इसको अपन कौन सा व्यवहार बोलेंगे, मोलार। और मोलिक्यूलर क्या है, चीजों को विभाजित करके देखना। तो इसने किसको महत्वपूर्ण माना, मोलार को। लिख लो। इसके अनुसार एकीकृत उपागम जो उद्देश्यपूर्ण व्यवहार पे बल देता है, एकीकृत उपागम जो उद्देश्यपूर्ण व्यवहार पे बल देता है, एकीकृत उपागम जो उद्देश्यपूर्ण व्यवहार पे बल देता है, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार पर बल देता है, लिख लिया, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार पे बल देता है को महत्वपूर्ण मानता है, ना कि आणविक उपागम को, ना कि आणविक उपागम को। लिख लिया एकीकृत बनाम आणविक उपागम। शॉर्ट एंड स्वीट इतनी सी बात याद रख लीजिए। आणविक को मतलब हुआ है टुकड़ा में विभाजित करके देखना है, एकीकृत को मतलब एकीकृत देखना है। मोलार व्यवहार बोला है, मोलार को मतलब हुआ है उद्देश्यपूर्ण व्यवहार। तो इसने किसको इंपॉर्टेंट माना है, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार को। तीसरा लिखना आप, स्थान बनाम अनुक्रिया अधिगम। स्थान बनाम अनुक्रिया अधिगम, ये सब प्रश्न आए हुए हैं, याद रखना। एक भी ऐसा नहीं है जो परीक्षा में नहीं आया हुआ, तो इनको हल्के मत लेना। ये चीजें पढ़ाते नहीं है लोग, बताते नहीं है। अभी लेवल आ रहा है एग्जाम में इसका।